बच्चों के स्कूलों में बम फेंकने की बात करने वाला, वो कोई हो, काला चोर हो, हम अभी बहस में नहीं पढ़ रहे क्या, उसने अगर इस शब्द का इस्तेमाल किया कि हमारे दिलों में जिहाद की आग धधक रही है, तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल चुनाव के मंच से नहीं होना चाहिए। खुदा न खास्ता कोई दृश्य हो जाता देश में, उनके दिल में तो आग धधक रही थी। बिल्कुल। फिर कितना ठंडा पानी ये मुल्क डालता उनके दिल में, इसका अंदाज है ना, बर्फ का पानी कितना पड़ता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, इनकी भतीजी मारिया आलम खान ने सपा कैंडिडेट के पक्ष में भाषण करते हुए कहा, मुसलमानों अब हमें वोट जिहाद करना होगा क्योंकि यही हमारे हाथ में है और हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये भाषण वायरल होने के बाद जब इसके अगेंस्ट तीखी प्रतिक्रिया आने लगी तो सभी उतर गए, इसकी सफाई देने लगे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ऑफकोर्स ये भी प्रतिक्रिया देंगे ही। इन्होंने कहा कि ये इसलिए ताकि वोट के लिए सभी निकले, निराश ना हो और अच्छे से वोट कर पाए। मतलब कि यही कि ले दे के यही कहना है कि सब में वोट के लिए सबको वोट देने के लिए प्रेरित करना। तो दोस्तों, इसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे कि जो कांग्रेस नेता है अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ इनकी डिबेट हो रही है। कांग्रेस नेता मुन्ना खान यहाँ पर है। मुन्ना खान इनको जायज़ बताते हैं, बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, जिहाद का मतलब ये है, जिहाद का मतलब फलाना ढिगाना। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी इनको अच्छे से राउंड में लेते हैं और इनकी अच्छी तरह से बैंड बजाते हैं। दोस्तों, डिबेट बड़ी मजेदार, जानदार, शानदार है। आप पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। चुनाव में जिहाद की एंट्री क्यों? जिहाद, लव जिहाद, फिर लैंड जिहाद, अब ये नया आविष्कार हुआ वोट जिहाद। और ये एक वर्ग के लिए कहा जा रहा। अगर ये मान लें कि जैसा कि अखिलेश जी कह रहे हैं अब सफाई में, या सलमान खुर्शीद ने कहा था कि ये चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, तो सबसे कहा जाता। वहां केवल मुस्लिम से कहा जा रहा है कि तुमको खामोशी से जिहाद करना है। यह नहीं कहा जा रहा कि वोट बढ़ाना है, जिहाद करना है और खामोशी से करना है। अब जिहाद का रूपरेखा क्या होगी शायद अलग से समझाएंगे, लेकिन करना यह है क्योंकि बताया गया केवल यही कर सकते हैं हम लोग। और जो लोग भाजपा के उम्मीदवार की बैठक कराए उनका हुक्का पानी बंद कर दीजिए। यानी इससे समझ में आ रहा है कि जिहाद, ये वोट जिहाद का एक डायमेंशन ये भी है। मसला वही, राहुल जी कह रहे हैं केवल संविधान बचाने के लिए लड़ रहे, वरना वो निकलते ही नहीं घर से। अब क्योंकि संविधान की आजकल किताब भी हाथ में रखते हैं, छोटी वाली, वो ऐसी जो एक नई लाल बुकलेट है, वो कहते हैं इसको बचाना है। अब इतनी दूर से आदमी को तो दिखता नहीं कि क्या है, लेकिन मानते संविधान है। इस संविधान को बचाते बचाते जिहाद की कॉल दे दी। इसी संविधान को बचाते बचाते ये कॉल दे दी कि जो भी मुसलमान भाजपा के आदमी के साथ घूमे उसका हुक्का पानी बंद कर दो। माइक से हुक्का पानी बंद कहा, हो सकता है बंद कमरे में मीटिंग करे तो ये कहें उसके 20 सोटे भी मारो। नहीं, रास्ता तो उधर ही जा रहा है। ये सब संविधान बचाने के ही खाते में जमा हो गई ये सब चीजें कि अलग काउंट होंगी। मुन्ना खान साहब, जिहाद एक उर्दू शब्द है, पहले उसका अर्थ, उसके मायने, उसके तर्जुमे को समझने की जरूरत है। जी, जिहाद का मतलब है कोशिश और संघर्ष। ये स्वाभाविक है। क्या जब हमने जिहाद किया तो 1947 में हमें आजादी मिली, उसी को संघर्ष और कोशिश कहते हैं। लेकिन जिसने जिहाद कभी किया नहीं उसे क्या पता, जिसने दलाली की उसे क्या पता कि जिहाद क्या है, संघर्ष क्या है। दूसरी बात बता दूं, एक उर्दू शब्द को इस माहौल में डाल देना। नहीं, देखिए, एक मुस्लिम के मुंह से जिहाद शब्द निकला। अरे भैया, 9 करोड़ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, वो भी जिहाद पे है, वो भी जिहाद के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई सरकार से, लेकिन मीडिया उस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम में बांट देती है। हमारी लड़ाई जिहाद जो है वो सरकार से है और रहेगी। अगर 2024 में जिहाद से सरकार जाएगी, हमारी कोशिश और संघर्ष से सरकार जाएगी। हम कोशिश करेंगे, संघर्ष करेंगे, तभी ये सरकार भागेगी। अब ये कन्हैया कुमार की बात आ गई, नहीं हमें चाहिए आजादी, वो तो आजादी मांग रहा है। अरे भाई, वो देश से आजादी मांग रहा था, देशवासियों के लिए आजादी मांग रहा था, बेरोजगारी से आजादी मांग रहा था। वो ये नहीं कह रहा था नहीं ये देश गुलाम है कहीं, इसको आजाद करो, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये प्रोपेगेंडा फैला देना और ध्रुवीकरण करना वोट की राजनीति करना, मैं समझता हूँ ये गलत है। जी, बिल्कुल बिल्कुल गलत है मुन्ना भाई। वो राजनीति तो वोट की होती है, इसी के लिए चुनाव आयोग में पार्टी दफ्तर रजिस्टर्ड होती है। ऐसा थोड़ी भंडारा करने के लिए किसी ने लिख के दिया कि हम भंडारा करने के लिए पार्टी बना रहे हैं। नहीं ना, किसी बात करते वोट की राजनीति ही वोट की है। ये ना समझी, छोड़ो, बहुत समय हो गया भारत में चुनाव होते होते 52 से लेकर आज तक। खैर, 2 बातें कहकर मैं प्रशांत पटेल के पास चलूंगा। मुन्ना खान साहब ने बताया है उर्दू का शब्द है, आजम भाई ने कहा अरबी का शब्द है, मैं कह रहा हूं फारसी का है। तीसरी बात कह देता हूं, एक बहुत ब्लंट बात कह दूं, ज्ञानी तो आप सब हो। मसला ये नहीं कि डिक्शनरी में क्या लिखा है, अरबी में, फारसी में और होनोलुलु की किताब में, मैं बहस में नहीं जा रहा।
लोक मन क्या समझता है किस वाक्य का अर्थ। आजम खान समझिए ना आप, शरीर के कुछ हिस्से उस शरीर के हिस्से हैं क्या, लेकिन लोक मंच पर, सार्वजनिक मंच पर उनका दूसरे भाव मुद्रा में आप उल्लेख करें तो वो गाली हो जाते हैं, नहीं हो जाते क्या, हो जाते हैं ना। तब आप बता रहे हो कि उर्दू में ये और फारसी में ये और अरबी में ये सब चीजें नहीं चलेंगी। और मुन्ना खान साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं और हम बिल्कुल इत्तेहाद कर रहे हैं, और बोले जिहाद जारी रहेगा। जो भाजपा के पक्ष में मुसलमान बैठक कराएगा उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। ये सद्भाव हो रहा है, ये प्रेम की गंगा बहा रहे हैं, ये गंगा जमुना बहा रहे हैं, ये भाईचारा बना रहे हैं। आप कौन होते हैं कहने वाले कि मुसलमान को हुक्का पानी बंद कर देंगे? आप कौन है? आप मक्का के इमाम हैं क्या हो भाई? और उसको नाम दे रहे हो संविधान का, नहीं चलेगा। अच्छा, आप लोग मतलब जब देख रहे हो कि तो एक इंटरनल व्हाट्सएप मैसेज तो भेज देते सब ऐसे बहादुरों को कि भाई ये सब बातें बिना माइक के बंद कमरा में कुंडी लगा के बोली जाएंगी, नहीं माइक पर क्यों बुलवा दिए? अच्छा वो जन्नत नशीन शफीकुर रहमान बर्क, उनका पोता भी बवाले आजम है, वो कह रहा कि अतीक अशरफ और मुख्तार की कुर्बानी मुसलमान जाया नहीं जाने देगा। मेरे मन में आया पूछूं कि बच्चा फिर क्या करेगा, फिर क्या होगा? बोले इस चुनाव में जाया नहीं होने देंगे कुर्बानी। कुर्बानी जाया नहीं होने देंगे, कोई सब्जी है कि खराब नहीं होने देंगे, फ्रिज में रख देंगे क्या? बोले रात की सब्जी सुबह खराब नहीं होने देंगे, फ्रिज में रख देंगे। ऐसा है क्या? क्या करेंगे वोट में? मैं समझना चाह रहा हूं। मुन्ना खान साहब जी, ऐसा कभी नहीं सुना कि मुख्तार ने अतीक के खिलाफ जिहाद किया और या अतीक ने मुख्तार के खिलाफ जिहाद किया। गोलियां चली, एक दौर में अदावत रही तो हिंसा हुई, गोली चली, लेकिन उसको किसी ने जिहाद का नाम नहीं इधर वाले ने दिया ना उधर वाले ने दिया। अशरफ अतीक के लड़कों ने गुड्डू मुस्लिम को गद्दार बताया इंट्रोगेशन में, लेकिन ये नहीं कहा कि हम उसके खिलाफ जिहाद करेंगे ढूंढ के। क्या ये जिहाद? अरे रुक जा भाई, एक मिनट बाबू, ये मुझे लगा जिहाद बड़ा सीमित मामला है। इस जिहाद के लिए जो मैं समझ पाया, एक राजपूत, एक पटेल, एक वाजपेयी, एक चौहान कोई चाहिए, उसी के खिलाफ जिहाद हो सकता है। महबूब अली शफीकुर रहमान के खिलाफ जिहाद नहीं करेंगे, नहीं, वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर वहां रामलाल लड़ जाएगा सामने तो जिहाद होगा। फिर मुन्ना खान साहब, ये मामला बड़ा पेचीदा हो गया भैया। देखिए, बात जिहाद की है तो मीडिया के द्वारा ये प्रोपेगेंडा फैला जा रहा है। जिहाद मैं फिर कहूंगा एक शब्द है, और जिहाद सभी कर रहे हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जिहाद के वजह से ही देश आजाद हुआ, जिहाद की वजह से ही सरकार कंट्रोल में आई। अगर हम धरना प्रदर्शन करते हैं वो भी एक सरकार के खिलाफ जिहाद है, तो जिहाद का अलग मायने निकाल लेना, इसका ये मायने निकालना कि मुस्लिम से भी नफरत करो, मुस्लिम के शब्दों से भी नफरत करो, ये आज मीडिया का प्रोपेगेंडा बन चुका है। मैं ये समझता हूँ इस बातों को तुलना दिया जाए। जिहाद क्यों नहीं होगा? जिस देश में 48 करोड़ युवा बेरोजगार है तो हर गली से जिहाद होने चाहिए। लेकिन मुसलमान अगर भाजपा के कैंडिडेट को चाय पिला देगा तो उसको हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, ये होगा जिहाद। समझ गए? जो सरकार की दलाली पक्षपात कर रहा है, ठीक, ठीक। अभी रुकिए, बात तब ज्यादा अच्छी, मुन्ना खान की बात तब वजन पाती, अभी हल्की हो गई जब राहुल गांधी ये कहें कि भाई, या कांग्रेस के नेता ये कहें कि हम बेरोजगारी के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, तब तो बात तब भी समझ में आती है, फिर शब्द उसका अर्थ वो अब विषय अलग है। लेकिन जब आप ये कह रहे हो कि मुसलमानों खामोशी से जिहाद करो क्योंकि हम कर ही सकते हैं, फिर आगे उसका खुलासा कर रहे हो, धीरे धीरे प्याज की परतें उतार रहे हो क्या? फिर कह रहे हो कि मुझे पता लगा कुछ मुसलमानों ने मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। अरे कौन है वो गद्दार? उनका हुक्का पानी बंद करो, हम लोग लड़ रहे हैं और तुम लोग ये कर रहे हो। ये क्या है? मीडियन कराया? अजब नशा है भाई, भांग खा के बैठे सब लोग, अल्लबल जो आए बोले मीडिया करा रहा। ये मीडिया ने कहा था जाके उससे कि तुम ऐसा बोलो। आज सुबह से बवाल हुआ पूरे देश में, हाय तौबा मच गई, हजारों माता पिता बेचैन हो गए, सांसें रुक गई, और हम लोग की भी सांसें रुक गई, जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे उनकी भी सांसें रुकी, आंखें नम हो गई कि हे प्रभु रक्षा करना इन नन्हे मुन्ने वाला। वो जिसने धमकी थी उनको बम से उड़ाने की 50 स्कूलों को, वो भी ये कह रहा है कि हमारे दिलों में जिहाद की आग धधक रही है। इसका मतलब तो बहुत खतरनाक मसाला है? नहीं,
उसे तो ठंडा शरबत पिलाओ भैया, जिसके दिल में इतनी आग धधक रही। अजब तमाशा मचा के रखा है। बच्चों के स्कूल में बम फेंकना जिहाद की आग धधक रही है। ये बच्चों के स्कूल में बम फेंकने का की धमकी देने वाले भी कह रहे हैं कि हमारे दिलों में जिहाद की आग धधक रही। जिस जिहाद को आप लोग वेजिटेबल लौकी की सब्जी बता रहे हो, कह रहे भैया कुछ नहीं, बस जीरा हिंग से छुकी हुई लौकी की सब्जी है। जी अमिताभ जी, क्या ये आइडेंटिफाई हो गया कि जी अमिताभ जी, क्या ये आइडेंटिफाई हो गया कि किन लोगों ने ईमेल्स किए हैं? क्या वो ईमेल करने वाले मुस्लिम ही हैं? आप जानते हैं कि साइबर क्राइम का क्या स्टेटस है और कितने ज्यादा चीजों का सर्वर का मिसयूज हो रहा है। जो मीडिया खबर से आ रही है कि ये रसिया के सर्वर का यूज करके ये ईमेल्स भेजे गए हैं। तो सर ये हम कह नहीं सकते हैं कि किसने ईमेल्स किए हैं और वो ईमेल करने वाला इस्लाम का है या इस्लाम के बदनाम करने वाला है। तो ये शायद अभी थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। जिस किसी ने ईमेल किया है उसे आइडेंटिफाई एटलीस्ट हो जाना चाहिए। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ बार बार। आजम भाई मान लीजिए आइडेंटिफाई हो गया कि भाई इनके दिल में ये जिहाद की आग धधक रही थी। ये बहुत ही तब क्या होगा सर? ये बहुत ही गलत बात है, निहायत निंदनीय बात है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है इसकी। मैं आपके चैनल पे बार बार ये कहूंगा। मतलब ये कहीं से भी किसी तरह से प्रोटेक्टेबल या सराहनीय कदम नहीं कहा जा सकता है। नहीं, मैं तो एक बात, बुनियादी बात जानता हूं। बच्चों के स्कूलों में बम फेंकने की बात करने वाला वो कोई हो, काला चोर हो, हम अभी बहस में नहीं पढ़ रहे क्या। उसने अगर इस शब्द का इस्तेमाल किया कि हमारे दिलों में जिहाद की आग धधक रही है, तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल चुनाव के मंच से नहीं होना चाहिए। खुदा न खास्ता कोई दृश्य हो जाता देश में, उनके दिल में तो आग धधक रही थी। बिल्कुल। फिर कितना ठंडा पानी ये मुल्क डालता उनके दिल में, इसका अंदाज है ना। बर्फ का पानी कितना पड़ता। उसी जिहाद को आप कायमगंज के मंच पे ले आओगे। कहां ले जाना चाहते हो मित्र देश को? जो जिहाद चिट्ठी में आया बच्चों के स्कूलों को बम से उड़ाने की, वही जिहाद कायमगंज के चुनावी मंच पर जा रहा है और उसकी तरफदारी की जा रही है बता के उर्दू में ये है, फारसी में ये है, और फलाना अमीर खुसरो ने ये कहा और औरंगजेब ने ये बताया। भाई साहब रहम करो महाराज, क्या चाहते हो? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। तो दोस्तों डिबेट होगी खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों जहां हिंदू शक्कर, तेल, चाय, पानी वगैरह, पेट्रोल इसके लिए वोट करता है कि अपनी जो परेशानी है वो उसके अगेंस्ट हिंदू वोट करता है, लेकिन नहीं, मुसलमान वोट इसलिए करता है कि इनका मजहब कहाँ फलीभूत हो रहा है, इनको कहाँ सहूलियत मिल रही है इनके धर्म मजहब के अनुसार। तो दोस्तों मुसलमान ये देख के वोट करता है। और हिंदू अंधा, क्या बोलूँ मैं इनके बारे में, ये सिर्फ अंधे बने हुए हैं। हमें ये सस्ता चाहिए, हमें वो सस्ता चाहिए, हमें ये फ्री चाहिए, हमें वो फ्री चाहिए, इसलिए हिंदू वोट करता है। लेकिन इनके बारे में ऐसा नहीं, ये एकजुट होकर वोट करते हैं और हिंदू अलग अलग होकर वोट करते हैं। तो दोस्तों भले ही 2024 में अगर मोदी जी आएंगे तो कोई हैरत की बात नहीं, लेकिन आगे से खतरा बना रहेगा। आगे बहुत ही ज़्यादा खतरा है अगर हिंदू अब भी नहीं जागा तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की बातों से अगर कोई जाग जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इसलिए मैं ऐसी डिबेट वीडियो आपके समक्ष लेके आता हूं। अगर ये डिबेट वीडियो और कंटेंट मेरा काम दोस्तों आपको पसंद आ रहा है तो चैनल भी सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।